हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो माय मनी बनिया वे। सो आज हम देखेंगे कि आप खुद आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल खोल के यहाँ टाइप कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न। जो पहला लिंक है incometax.gov.in, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पेज पे चले जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल के। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल है। आपको अपना पैन नंबर देना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देना है और फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं इजीली। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कीजिए, कंफर्म कीजिए सिक्योर एक्सेस के लिए, पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। सो लॉगिन करने के बाद अगर आपने पहले फाइलिंग इनिशिएट कर रखी हो, आपको यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको फाइल नाउ का ऑप्शन ही दिखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेश। सो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको दिखा रहा है। करंट असेसमेंट ईयर जो है 2024-25 है। असेसमेंट ईयर जिनको नहीं पता वो फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट माना जाता है। जैसे हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, सो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फाइल हो रही है रिटर्न। तो सिलेक्ट ऑफ मोड हमारा ऑनलाइन है, हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे केस में हम नया फाइल करेंगे, देखेंगे नया कैसे फाइल करते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके हम प्रोसीड करेंगे। एच वाला एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट रहता है। इसके काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं अलग से। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टैक्स बेनिफिट्स वगैरह, एच का अकाउंट कैसे बन सकता है, वो सब एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करें। सो बेसिकली सैलरीड के लिए आईटीआर 1 ही रहता है। और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, आपको दिख भी जाएगा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। जैसे जो रेसिडेंट्स हैं इंडिया के और जिनकी इनकम अप टू 50 लैक्स है, हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। यहाँ आपको यहाँ बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू टैक्स रिजीम कंसीडर कर रहा है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम कंसीडर करनी है तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। बट ये सब एग्जामेशन जो यहाँ लिस्टेड हैं वो नई न्यू टैक्स रिजीम के अंडर नहीं है। HRA, LTA और 80C की डिडक्शंस हैं, 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस की हैं और बाकी भी जो हैं डिडक्शंस। सेविंग्स इंटरेस्ट की 10,000 एग्जामेशन है, वो आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने सेविंग्स कर रखी हैं और आप HRA एग्जामेशन लेना चाहते हैं और होम लोन वाली लेना चाहते हैं। वो सब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिजीम चेंज कर सकते हैं। अभी हमें रीजन सेलेक्ट करना है, सो विच इज़ बेसिकली टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जामेशन लिमिट। बाकी कुछ स्पेशल केसेस भी हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द AIS फॉर्म। बेसिकली एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको। आपके पैन नंबर के बेसिस पे इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपकी एफडीज कौन सी थी, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, कितना इंटरेस्ट आया है उन पे। मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सही भरें, कुछ भी छुपाए नहीं, क्योंकि अब इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आपने कुछ हाइड करने की कोशिश करी और फिर आपको नोटिस भी आने के चांस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। एक और चीज़, आप ये एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से और वैलिडेट कर सकते हैं जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनके उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। बेसिकली आपको यहाँ ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, और यहाँ क्लिक करना है व्यू फॉर्म 26AS। सो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरी वेबसाइट पे। आप इसको कंफर्म कीजिए, यहाँ आप एग्री करेंगे। सो यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू टैक्स क्रेडिट या फॉर्म 26AS यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रोसीजर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि 24-25 है। आपको PDF एक्सपोर्ट करना है तो इसको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है, पहले आपको HTML यहाँ सेलेक्ट करके व्यू और डाउनलोड करना पड़ेगा, देन ही ये ऑप्शन एनेबल होगा। मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, ये हो गया है, आप इसको बंद कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म जो मैं कह रहा था, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, सो ये आप यहाँ क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा डाउनलोड हो गया है। सो फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। सो आप इनको ओपन करके देख सकते हैं। सो अभी फॉर्म 26AS देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना
टैक्स डिडक्टेड है उस पर। सो ये डिटेल्स आपको आपके एफडीज़ के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए डिविडेंड्स जो आया है उस पे क्या टैक्स डिडक्टेड है, शेयर्स पे कोई डिविडेंड है उस पे कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, वो सब दिख जाएगा। और आपकी सैलरी इनकम पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म देखते हैं, इसको शॉर्ट में एएस फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है, सो जो कि आपका पैन स्मॉल लेटर्स में फॉलोड बाय द डेट ऑफ बर्थ। सो ये है एएस फॉर्म, इसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि सैलरी कितनी रिसीव हुई है और इंटरेस्ट एफडीज़ पे, म्यूचुअल फंड पे, शेयर्स पे जो भी आपका डिविडेंड आया है वो कितना आया है। एंड इनफैक्ट इनके पास, जैसे मैं मेंशन कर रहा था, सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं आपके और किस पे कितना इंटरेस्ट आया है। और ये दोनों फॉर्म यूज़ करके आप टैली कर सकते हैं जो नंबर्स आपको प्रीफिल होके आईटीआर के फॉर्म में दिखा रहा है ऑनलाइन। सो चलिए वापस रिज्यूम करते हैं हमारा आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी वेरीफाई करनी है कि सब कुछ सही है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप पेंशनर हैं या किसी गवर्नमेंट कंपनी का काम कर रहे हैं या अदर्स। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेक्शन जो रहेगा 139(1) रहेगा, बिकॉज यू आर फाइलिंग इट बिफोर द ड्यू डेट। और अगर आप बाद में करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी वो सही नहीं थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट करके रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू टैक्स रिजीम मान रहा है और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करने का अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये इसने उन्होंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दे रखा है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो बैंक अकाउंट्स एडिड हैं वो दिखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन खुद से, सो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर दीजिए, अपने सारे बैंक अकाउंट्स ऐड कर दीजिए यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए जो भी एक्टिव हैं। सो आप यहाँ पे बड़े इजीली ऐड अनदर पे करके कंटिन्यू क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और प्लस अगर आपका कुछ रिफ़ंड आईटीआर से आना है सो उसके लिए भी बैंक अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे आपकी इनकम डिटेल्स कंफर्म करने के लिए पूछेगा ये। यहाँ पे सैलरी एग्जाम्पशन के कुछ अलग अलग कंपोनेंट हैं, मोस्टली ये एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कुछ अगर आपको आपकी पार्ट ऑफ सैलरी में कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पे एग्जाम्पशन है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो सब उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पशन है फ्रॉम सैलरी इनकम, सो अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाऊँ, सो मोस्टली ये रिटायरमेंट से लिंक्ड है, सो इसलिए हम इसको स्किप करके कंटिन्यू करते हैं। सो जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सारी डिटेल्स प्री फिल्ड है फॉर्म 16 या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। सो आप यहाँ टैली कर सकते हैं, सैलरी जो इनकम दिखा रहा है वो इतनी है, और वहाँ फॉर्म एआईएस फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं कि यही है। सो यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा के इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, फिर ये अगर आपकी कुछ इनकम है लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिफंड से कुछ इंटरेस्ट आया है तो वो यहाँ पे दिख रहा है, डिविडेंड इनकम है वो शो हो रही है, और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स वो सब दिख रहा है। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन वहाँ फॉर्म 26 एएस में देख सकते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख सकते हैं। आप वेरीफाई करने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं और प्रोसीड करें। अभी ये डिडक्शंस की बात कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, आप उसको यह सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। सो ये सारी डिडक्शंस हैं जो कि अलाउड हैं। काफ़ी इनमें से आपको पता होंगी, कुछ शायद ना पता हो। एटीसी आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पीपीएफ की कंट्रीब्यूशन इसमें आती है, आपका जो शेयर है आपकी सैलरी से जो कटता है प्रोविडेंट फंड में
जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो भी इसमें कंसिडर होता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो जिसको शॉर्ट में ELSS बोलते हैं, कुछ वो भी होते हैं इसमें। सो वो सब है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं कुछ, उसका है 80D के अंडर आता है वो। और जो और एप्लीकेबल होता है वो हायर एजुकेशन के लोन के रिगार्डिंग होता है, या आपका होम लोन है उसके रिगार्डिंग होता है। आपने उसके जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पे डिडक्शन लेनी है जो एडिशनल होती है। अगर आपने कोई डोनेशन की है वो सब इसके अंडर आती हैं। ये मैं जो बोल रहा था कि 10,000 सेविंग बैंक अकाउंट पे एग्जाम्प्ट रहती है इनकम, 10,000 अप टू 10,000, वो 80 DTA के अंडर आता है। 80 DT भी सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सो इसको भी छोड़ देते हैं। सो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो सिलेक्ट करके ऐड करके डिटेल्स दे सकते हैं। इसको प्रोसीड करते हैं ऐसे ही। सो अब यहाँ दिखा देगा कि आपने कितना टैक्स पे कर रखा है, ऑलरेडी दिखा रहा है TDS डिडक्टेड जो है वो इतना है। सो इसको आप कंफर्म कीजिए। अब यहाँ दिखा रहा है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है। तो यहाँ पे आपको एक समराइज व्यू दे देता है कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग सैलरी और अदर हेड्स कितनी बन रही है, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है FD से या बैंक अकाउंट से या फिर डिविडेंड से। यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन की स्लैब वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी इन्होंने यूज़र फ्रेंडली बना दिया है इसको। एज कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, सो कोई भी जो पीनल इंटरेस्ट है वो नहीं लगा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा हूँ तो पीनल इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा। सो मैं एक आपको सिनेरियो बताता हूँ जल्दी से। अगर आपका FD से कुछ इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, राइट, और बैंक आपका TDS अगर काट रहा है, लेट से 10% पे काट रहा है, लेकिन आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग वो इनकम 20% 30% वाली कैटेगरी में फॉल करती है। सो अगर वो डिफरेंस जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर हो इंटरेस्ट इनकम का, तब भी वो अप्रैल से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा चार्जेस डालने शुरू कर देते हैं। सो उस केस में ये आपको यहाँ दिखेगा कि कुछ अमाउंट होता है जो कि थोड़ा वियर्ड है, अजीब है, बट ये इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। सो इसको कंफर्म करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे अब प्रोसीड करेंगे, सो ये दिखाएगा कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड, सो कितने का है वो। ठीक है, आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं, कितना टैक्स बना और सेस कितना है। और ये जो है कि जो पीनल इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर वो कुछ है तो वो सब इन्फॉर्मेशन दिखेगी यहाँ पे। इस केस में हमारा रिफ़ंड आना है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि रिफ़ंड अमाउंट इतना है। ठीक है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है सो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं जो आपने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। आपने यहाँ पे जो भी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी है एक एक चीज़ यहाँ दिख जाएगी आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल इनकम इंक्लूडिंग सैलरी और अदर सोर्सेज ये है, क्या क्या डिडक्शंस फिल करी है वो सब यहाँ दिख जाएंगी। और फिर कितना टैक्स पेड है यहाँ पर दिख रहा है जो आपको, और पेबल ज़ीरो है इसलिए रिफ़ंड का अमाउंट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सिंस हमने एक ही अकाउंट ऐड कर रखा था, सो वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया कि इसमें ही आपका रिफ़ंड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर सकते हैं कि ये सब ठीक है, तो आप यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। सो एक बार आप ये प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे, उसके बाद एक और स्टेप रहता है, आपको उसको वेरीफाई भी करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर एडेड है तो आप उसको वाया OTP भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पे लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार आप वो वेरीफाई कर देंगे, आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस करेगा अगर तो आपका रिफ़ंड है तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा, और अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा होता है पे करना, वो यहाँ स्टेप्स में पीछे वहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको
जहाँ पे आपका रिफ़ंड वाला दिख रहा था पीछे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ़ंड अमाउंट दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टैक्स लायबिलिटी है और यहाँ पे एक पे का ऑप्शन आ जाएगा। सो वो फिर आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए। सो आप वहाँ पे कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वो डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, वो चालान नंबर वगैरह। ऐसे आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। अब तो आसान है क्योंकि आपको सारी डिटेल्स यहाँ प्री फिल्ड ही मिल जाती हैं, आपने सिर्फ टैली ही करना है फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको यूज़ करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द उनका आंसर देने की ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।